पल में तोला पल में मासा, पल में भक्त और पल में ही साध्वी बताना। हे हाय, जरा एक बात बताना कि हम भगवान के पास जाते हैं ताकि हमें सुकून मिले। ऐसे में पूजा आरती अर्चना और ध्यान में किसी का ध्यान कैसे लगता होगा जब बगल में एक कैमरा वाला या वाली बैठकर डिफरेंट एंगल से फोटो वीडियो ले रही हो ताकि इंस्टाग्राम पर रील्स में डालकर भक्त टाइप फॉलोअर्स गेन किया जाए। कुछ पल्ले पड़ा? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर्षा रिछारिया, एंकर एक्टर भक्त या साध्वी, ये चर्चा जंगल में आग की तरह फैल रही है और इस बेतुकी सी बात को फैलाने का काम हो रहा है हमारे देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया के कर कमलों द्वारा। क्या मीडिया के पास इतना भी काम नहीं बचा कि वो अब हर्षा, माला बेचने वाले सुंदर वायरल गर्ल या आईआईटी बाबा की गर्लफ्रेंड कौन पूछते फिर रहे, जो वायरल होने के लिए खुद ऊटपटांग हरकतें कर रहे और उसके लिए खुद का अपना प्लेटफॉर्म खोल रखा है इंस्टा या यूट्यूब पे। उन लोगों के फेम के लिए सोने का सुहागा या चेरी ऑन अ केक का काम कर रही हमारे देश की फोर्थ पिलर कहे जाने वाली मीडिया। आजकल दुनिया भर में वायरल होने का बुखार चढ़ गया है सब पर, वो चाहे कीचड़ में नहा कर हो या चड्ढी का कलर पूछ कर हो। ऐसे में हमारी मीडिया ही बैकवर्ड क्यों रहे? वो भी तो वायरल होने के लिए कुछ तो कीचड़ दिखाएगी, तभी तो वायरल होगी। मीडिया के फील्ड में दिग्गज कहे जाने वाली न्यूज़ चैनल ही इस रेस में सबसे आगे हैं और एक दो बार नहीं, जब देखो तब लाइव में वायरल पर्सनालिटी को दिखाकर महा वायरल कर दे रही। छोड़ो भाई, मैं मीडिया का इतना महिमा मंडन क्यों कर रही। आते हैं अपने असली मुद्दे पर, यानी हर्षा रिझारिया, एक्टर या साध्वी। अब ये ना कहना मैं भी तो एक मीडिया का ही रूप हूँ। वेट, मीडिया होना और मीडिया का रूप होने में जमीन आसमान का फर्क है, जैसे भक्त और साध्वी होने में है। जैसा कि हर्षा बोलती हैं कि वो साध्वी नहीं, वो तो बस आध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू की हैं। बेसिकली वो भक्त हैं, ना कि साध्वी, और उनको यूं ही वायरल किया जा रहा, मतलब बदनाम किया जा रहा। ये कहाँ लिखा है कि भगवा रंग नहीं पहन सकते, त्रिपुंड नहीं लगा सकते, जटा नहीं बना सकते, मतलब कि नकली जटा नहीं पहन सकते? एक बात बताइए, जब आप एक्टिंग की दुनिया में थी, हमने कई रूप देखा, फिर आपने कहा मेरा मन आध्यात्म में आने लगा, वो भी ठीक है। आज के जनरेशन में सभी लाइमलाइट में आना चाहते हैं और यदि कोई उस लाइमलाइट से परे भगवान की शरण में आना चाह रहा तो लोगों को उसके पास्ट को लेकर जज नहीं करना चाहिए। ये भी सही है, पर ये तो कोई हमें समझाए कि जब मन लाइमलाइट से दूर भगवान की तरफ जा रहा तो फिर हर पूजा, हर आरती अर्चना और ध्यान में किसी का ध्यान कैसे लगता होगा जब बगल में एक कैमरा वाला या वाली बैठकर डिफरेंट एंगल से फोटो वीडियो ले रही हो ताकि इंस्टाग्राम पर रील्स में डालकर भक्त टाइप फॉलोअर्स गेन किया जाए। कुछ पल्ले पड़ा? मतलब लाइमलाइट से दूर जाने का प्रयास भक्ति लाइफ को लाइमलाइट में दिखाकर। उफ, ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते। इंटरनेट पूजा पाठ वो आस्था है जिसमें मन को सुकून मिलता है। ऐसे में हम खुद को सूट करवा रहे हों, आंखें बंद और हाथ जोड़कर शांति और भगवान के बजाय लाइक्स और कैमरा पर्सन के इंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर में फ़ोटो नहीं लेती हूँ, पर पूजा करने के बाद। लेकिन जो भी कहो, अगरबत्ती, कपूर, दिया के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लेना नहीं भूलते, वो है फ़ोटो खिंचाने वाला आधुनिक यंत्र। आजकल बहुत मंदिरों में मोबाइल ले जाना मना है। एक्चुअली ये रूल हर मंदिर का होना चाहिए ताकि लोग कम से कम वहाँ तो विदाउट फिल्टर रहे। तो अगर ये सब सोचने के बाद ये पूछा जाए कि क्या हर्षा का ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो
हाँ, हालांकि वर्षा ने कहा कि वो साध्वी नहीं है और ना ही उन्होंने डिसाइड किया है कि वो साध्वी बनेंगी या शादी करेंगी। लेकिन यदि आप भक्त हैं तो फिर ये साध्वी का फिल्टर क्यों? एक भक्त यदि फोटो खिंचाता है मंदिर पर तो ये जायज बोल सकते हैं क्योंकि वो सांसारिकता से जुड़ा है, परंतु भगवान में आस्था रखता है और पूजा भी करता है। लेकिन संत होना ही अपने आप में ये परिभाषित करता है कि उसे दुनियावी दुनिया से कोई मोह नहीं। हालांकि आज के समय में साधु संत मिले ये भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि संत के नाम पर बैठे संतों को मोह है धन का, मठ का, मठाधीश बनने का, महंगे जेवर कपड़े पहनकर ही प्रवचन देने का, सोने चांदी के भस्मों का सेवन करने या सिंहासन पर बैठने का। हर्षा को आध्यात्म में आना है तो नकली जटा लगाने या भगवा पहन लेने से वो आध्यात्मिक नहीं हो जाती। वो अपनी डे टू डे लाइफ में अपने निजी वस्त्रों में भी फॉलो कर सकती हैं सनातन को विदाउट पोस्टिंग वीडियोस एंड रील्स ऑन सो कॉल्ड पूजा पाठ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके इसी फिल्टर का विरोध किया। उनके अकॉर्डिंग भक्ति करने का हक सबको है, लेकिन भक्ति के नाम पर पाखंड करके धर्म को गलत राह पर ले जाना गुनाह है। भगवा का अपना महत्व है, भगवा पहनने से मना तो नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया से पहले के समय में भगवा एक प्रतीक हुआ करता था आध्यात्म का, विमोह का। गांव में ऐसे ही भगवाधारी बाबा हाथ में कोई वाद्य यंत्र लिए भिक्षा मांगने आते थे और जो भी दे दिया जाता उसे भगवान का नाम लेकर खुशी पूर्वक चले जाते थे और लोग उन्हें बड़े इज्जत के साथ जोगी के नाम से पुकारते थे। किसने किसने देखा है जोगी को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिबरल ज़माने में लिबर्टी के नाम पर हम कुछ भी करने लग रहे। पहले जो एक बार वैराग्य चुन लेता था तो वो मरणोपरांत यानी मौत तक अटल रहता था। वैराग्य या संत होना यूनिडायरेक्शनल होता था, लेकिन आज लोग लिबरल के नाम पर सनातन या फिर सभी मान्यताओं को जैसे बाई डायरेक्शनल बना दिया है। पल में तोला पल में मासा, पल में भक्त और पल में ही साध्वी खुद को बता जाना। और संत बनने में आजकल कमाई तो खूब है, तो बने भी क्यों ना। आजकल प्रोफेसर या विद्वान की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची, हर कोई पॉडकास्ट पे ज्ञान ही तो बांट रहा। इसी का नतीजा है कि हर त्योहार 2 दिन मनाए जा रहे, 2 मुहूर्त जो पड़ रहा। सोचिएगा ज़रूर सब्सक्राइब करने के बारे में। देसी अर्बनिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।